ये जनरल की जी रिवीजन क्लास है। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक बातें। 2019 सोल मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके बैठें और जो मैं मार्क करा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उनको हाथ के हाथ आप लोग लिखते रहें ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। तो सोल मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट में आपका अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज करेगा और सेल भी इंक्रीज करेगी। ऑन क्रेडिट में जब आप किसी को कोई चीज़ सेल करते हैं तो आप कहते हैं कि हमें इतने पैसे उससे लेने हैं। ऑन क्रेडिट उधार पे आपने बेचा तो आपको रिसीव करने, अकाउंट रिसीवेबल आएगा। अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है बढ़ने की वजह से डेबिट। और सोल मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट सेल रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगी। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। आप देख रहे हैं जी एंट्री, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है, सेल क्रेडिट है। परचेज ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम ट्वाइस कंपनी फॉर 5000 कैश। तो ऑफिस फर्नीचर बढ़ गया, कैश कम हो गया, दोनों एसेट है। तो ऑफिस फर्नीचर बढ़ गया, एसेट इंक्रीज डेबिट, कैश कम हो गया, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो जो हमारा एसेट बढ़ा, ऑफिस फर्नीचर बढ़ा, डेबिट, कैश कम हुआ, क्रेडिट। रिसीव चेक 9800। जब रिसीव चेक करते हैं तो उसको हम कैश लिखते हैं। 9800 आपके पास अमाउंट आ गया। और फुल सेटलमेंट ऑफ स्टार लिमिटेड अकाउंट। स्टार लिमिटेड को आपने सेल की थी 10,000 की क्रेडिट पे। इसका मतलब है चेक रिसीव कर रहे हैं, कैश डेबिट हो गया 9800 से और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। क्योंकि एसेट बढ़ रहा है 9800 से, कैश इंक्रीज हो गया तो एसेट बढ़ने की वजह से कैश डेबिट में आ जाएगा जी। ये पहली चीज हो गई। आपने अमाउंट रिसीव कर लिया, अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया, क्रेडिट हो गया। पहली एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा था तो डेबिट किया था। थर्ड एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि अमाउंट रिसीव हो गया, अकाउंट को खत्म कर रहे हैं, क्रेडिट हो गया। इसका अमाउंट था जी 9800, इसका अमाउंट था 10,000। दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं है, 200 रुपये की डिफरेंस है। जब माइनस करेंगे 10,000 में से 9800 को तो 200 का डिफरेंस आएगा। कहाँ कम है जी सर? डेबिट में कम है, डेबिट में लिख दें। और क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है तो किसको डिस्काउंट दिया है? स्टार लिमिटेड को। सेल डिस्काउंट लिखेंगे इसलिए क्योंकि स्टार लिमिटेड को हमने डिस्काउंट दिया है और स्टार लिमिटेड को हमने सेल की थी, तो ये डिस्काउंट सेल डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा जी। डिपॉजिट स्टार लिमिटेड चेक, चेक कर लें जी। आपने चेक रिसीव किया 9800 का, तो रिसीव चेक को कैश लिखते इसलिए हैं कि ताकि जब डिपॉजिट कराएं तो हम बैंक लिख सकें। तो बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, दोनों एसेट हैं। तो जो एसेट बढ़ गया वो डेबिट में लिख देंगे और जो एसेट कम हो गया वो क्रेडिट में लिख देंगे। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब ये कंफ्यूज नहीं हो, रिसीव विड्रॉ कैश नहीं किया है आपने विड्रॉ किया है बैंक। ठीक है, कैश फ्रॉम बैंक में बैंक ही कम हो रहा था, बैंक अकाउंट कम हो रहा होता है आपका। तो बैंक एसेट है, कम होने पे क्रेडिट हो जाएगा। और विड्रॉ की वजह से आपकी इक्विटी कम होती है। ड्राइंग बेसिकली आपके कैपिटल को कम करता है, इक्विटी को कम कर रहा होता है। तो इस वजह से ड्राइंग जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा जी। नेक्स्ट एंट्री, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। मर्चेंडाइज परचेज करते हैं, परचेजेस लिखते हैं। परचेजेस डेबिट, ऑन अकाउंट किया तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। मैंने वीडियो के अंदर प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि परचेजेस डेबिट क्यों होते हैं, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट क्यों होता है, उसको देख लीजिएगा। मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मून। अब आप देखें, मून से आपने सामान परचेज किया और मून को सामान रिटर्न कर दिया, तो रिवर्स एंट्री बना देंगे। अकाउंट्स पेबल डेबिट, मर्चेंडाइज क्रेडिट और परचेजेस क्रेडिट। अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। और इन दोनों एंट्रियों को साथ समझें जी।
जब आपने सामान खरीदा परचेजेस डेबिट, सामान वापस कर दिया परचेज रिटर्न अलाउंस क्रेडिट। क्रेडिट में सामान खरीदा था, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट इसलिए होते हैं कि उधार बढ़ गया था, जब सामान वापस कर दिया तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा आपका, क्योंकि लायबिलिटी आपकी कम हो गई। आपने 7,500 का सामान खरीदा था, 1,800 का सामान वापस कर दिया। अब कितना अमाउंट रह गया चेक कर लें जी। 7500 में से 1800 माइनस कर दें तो कितना अमाउंट रह जाता है जी 5700। ये आपको पेमेंट करनी है बाय इशू अ चेक। जब आप चेक इशू करेंगे तो बैंक कम हो जाएगा, एसेट कम हो गए क्रेडिट, और आपको क्योंकि मून ब्रदर्स को पैसे देने थे, अकाउंट्स पेबल आपकी लायबिलिटी कम हो गई। जब आपने पेमेंट कर दी तो लायबिलिटी कम होती है तो आप डेबिट पे लिख देंगे। अकाउंट्स पेबल डेबिट में आ गया और बैंक क्रेडिट में आ गया। 18 पर आए। मिस्टर फरहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड शॉप बिल्डिंग। दोनों एसेट है, बढ़ने पे डेबिट, और इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली हमारे कैपिटल को बढ़ाती है। ठीक है जी, कैपिटल इक्विटी का पार्ट होता है तो बढ़ने की वजह से क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश और शॉप बिल्डिंग दोनों डेबिट आ गए, कैपिटल क्रेडिट हो गया। कैश का अमाउंट मौजूद है 500,000 और शॉप बिल्डिंग का अमाउंट है 800,000। तो जब इन दोनों को सम अप करेंगे तो 1300,000 आपके पास अमाउंट आ जाएगा। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश एंड ऑन अकाउंट। तो मर्चेंडाइज आपने कैश पे खरीदी 100,000 की और ऑन अकाउंट खरीदी 50,000 की, तो टोटल 150,000 हो गया। परचेजेस डेबिट 150,000 से। कैश आपका एसेट कम हो गया, क्रेडिट कर देंगे 100,000 से। अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट कर देंगे 50,000 से। ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट दोनों एसेट है। बैंक बढ़ गया डेबिट, कैश कम हो गया क्रेडिट। चेक कर लेंगे। इशू अ चेक टू सप्लायर। अब आप देखें सप्लायर को आप चेक दे रहे हैं, 48,500 आपका बैंक क्रेडिट हो गया, क्योंकि बैंक कम हो रहा है। जब आप किसी को चेक देंगे तो बैंक का अमाउंट कम होगा, जब बैंक कम होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। बैंक का अमाउंट आपका कम हो गया जी, कितना 48,500 से। ये पहली बात होगी। अच्छा, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 50,000 और आपका उधार कितने से ख़त्म हो रहा है 50,000 से। फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट, आपने अपना उधार 50,000 से कम करा लिया, तो लायबिलिटी आपकी कितनी ख़त्म हो गई 50,000 की। आप देख लें अकाउंट्स पेबल आपका कम हो गया कितने से, अकाउंट्स पेबल आपका कम हो गया कितने से 50,000 से। अब देखें जी डेबिट में 50,000 है और क्रेडिट में 48,500 है। तो अब आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कैलकुलेटर से। 50,000 माइनस 48,500 1500 आएगा। अब आप देखेंगे लोअर साइड कौन सी है, तो आप कहेंगे सर डेबिट में 50, क्रेडिट में 48,500। तो सर क्रेडिट में कम है इसलिए क्रेडिट में लिखते हैं 1500, क्योंकि ये आपको डिस्काउंट मिला है और सप्लायर से मिला है, तो सप्लायर के डिस्काउंट को परचेज डिस्काउंट करता है। प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, दोनों चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट को कम करती हैं, आपके कैपिटल को कम कर रही हैं। ठीक है, तो ड्राइंग बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट को कम कर रहा है, आपके कैपिटल को कम कर रहा है। इक्विटी का पार्ट होता है, इक्विटी को कम कर रहा है। इक्विटी कम होती है तो आप उसको कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो ड्राइंग डेबिट में आ जाएगी 19,800, 15,000 प्लस 4,800, 19,800 से आपकी ड्राइंग डेबिट हो गई। 19,800 से आपकी ड्राइंग डेबिट हो गई। अच्छा, क्रेडिट में क्या आ रहा है, आपका कैश कम हो रहा है 15,000 से, आप क्रेडिट में लिख देंगे कैश 15,000। सर 4,800 को परचेजेस क्यों लिखा, मर्चेंडाइज विड्रॉ कर रहे थे। अब आप ये देखिएगा बेटा, सेकंड एंट्री में आपने परचेज मर्चेंडाइज की थी, तो आपने उसको लिखा क्या था, आपने उसको लिखा था परचेजेस। तो जब मर्चेंडाइज खरीदते हुए परचेजेस, तो विड्रॉ करते हुए भी परचेजेस। अगर मर्चेंडाइज लिखते तो यहाँ पर भी मर्चेंडाइज लिखते। 17 के सवाल पर आ जाए। मिस्टर हसन खान स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गए, डेबिट,
स्टार्ट किया बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल बढ़ गया, इक्विटी का पार्ट होता है कैपिटल, इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। पेड सैलरीज टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं 40,000 की, तो सैलरीज एक्सपेंस हो गया 40,000। सैलरीज एक्सपेंस हो गया आपका कितना 40,000। आपने चेक कितने का दिया है 15,000 का, तो बैंक क्रेडिट हो गया आपका 15,000 से। बैंक आपका एसेट है, जब आप इशू करेंगे किसी को सैलरी का चेक देंगे तो आपका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, क्रेडिट हो गया। एसेट बैंक एसेट है, कम होगा तो क्रेडिट होगा। अब आप देखें आपको 40,000 की सैलरी देनी थी किसी को और आपने 15,000 का चेक दे दिया, तो इसका मतलब है 40,000 माइनस 50,000 का डिफरेंस निकालें, 25 आएगा। 25,000 आप कैश देंगे, कैश आपका कम हो जाएगा, एसेट है, कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। 15 सवाल पे आ जाए। पेड शॉप रेंट फॉर द मंथ, अब ये ध्यान में रखिएगा, दिसंबर 3 को हम रेंट पे कर रहे हैं, इसका मतलब एडवांस रेंट पे कर रहा हूँ। पे किया है एडवांस रेंट, एडवांस रेंट को रेंट एक्सपेंस नहीं कहते, प्रीपेड रेंट कहते हैं, क्योंकि ये हमारा एसेट है, बढ़ जाएगा डेबिट। और पे किया है, जब कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड बात है, कैश है, कैश कम हो जाएगा, क्रेडिट, दोनों एसेट है। प्रीपेड रेंट बढ़ गया डेबिट, कैश कम हो गया क्रेडिट। सिंपल प्रीपेड रेंट का वर्ड लिखें, एक्सपेंस का लिखने की जरूरत नहीं है। रिसीव रिपेयर इनकम इन कैश, कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गया डेबिट, रिपेयर इनकम आपका रेवेन्यू का पार्ट है, तो इनकम बढ़ जाएगी, रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। कैश बढ़ गया, डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट। थर्ड एंट्री पे आ जाए, रेंडर सर्विसेज ऑन क्रेडिट, यानी कि आपने सर्विसेज जनरेट कर ली हैं, पैसे कमा लिए हैं, रिसीव नहीं किए, इनकम सर्विसेज दे दी हैं लेकिन रिसीव नहीं किए, तो इसका मतलब है ऑन अकाउंट पे काम किया, रिसीव करने, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, बढ़ने पे डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट है, क्यों? क्योंकि सर्विस इनकम रेवेन्यू का पार्ट है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। पेड इंश्योरेंस थ्रू चेक, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, बढ़ गया, डेबिट हो गया, और चेक के थ्रू दिया है, चेक हमारा बैंक एसेट होता है, कम हो गया क्रेडिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। ठीक है, कैश क्रेडिट। रिसीव कैश ऑन अकाउंट, आपने रिसीव कर लिए पैसे, कैश आपका बढ़ गया, कैश एसेट है, बढ़ने पे डेबिट, और ऑन अकाउंट यानी कि किसी से आपने पैसे लेने थे तो अकाउंट रिसीवेबल आपका कम हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। इन्वेस्ट 500,000, कुछ भी नहीं बोला तो अंडरस्टूड बात है, कैश इन्वेस्ट हो रहा होगा। कैश एसेट है, बढ़ गया डेबिट, इन्वेस्टमेंट में कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, कैश डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, उधार में भेजा 55,000 का, पैसे मिलेंगे, अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, बढ़ गया डेबिट, सेल की है कैश पे 23,000 की, कैश भी एसेट हो गया, बढ़ गया डेबिट, दोनों आपके एसेट है, बढ़ने पे डेबिट हो जाएंगे, तो अकाउंट रिसीवेबल भी आपका एसेट है, कैश भी आपका एसेट है, दोनों बढ़ गए, डेबिट हो गए अपने अपने अमाउंट से। ये 55 था ऑन अकाउंट और 23,000 था कैश। अच्छा, अब आप टोटल देख लें, टोटल सेल कितने की है, 23,000 कैश की, 55,000 ऑन अकाउंट की, टोटल 78,000 आ गया। तो सेल आपका रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू बढ़ गया तो क्रेडिट हो गया। अच्छा जी, रिसीव
कमीशन, रिसीव कमीशन थ्रू अ चेक, चेक लें या कैश लें, कैश ही लिखते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, डेबिट। अब ये ध्यान में रखिएगा, अगर एडवांस नहीं होता तो ये कमीशन इनकम थी, लेकिन जब कमीशन एडवांस होगा तो ये आपकी इनकम नहीं है, लायबिलिटी होगी। एडवांस इनकम जो रिसीव करते हैं वो लायबिलिटी होती है, उसको अनअर्न्ड के नाम से लिखते हैं। तो इसको हम एडवांस कमीशन को लिखेंगे अनअर्न्ड कमीशन। कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गए, डेबिट हो गया। अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी है, अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट हो गया। अनअर्न्ड कमीशन के आगे इनकम भी लिखना लाजमी नहीं है, अनअर्न्ड कमीशन लिखते हैं, इनफ है। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा है आपने तो परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। चेक कर लें जी, परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। और आपने पे किए 2000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन इट, तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। मिस्टर अकबर परचेज अ मोबाइल फोन फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कह रहा है फॉर बिजनेस कैश, तो इसका मतलब है बिजनेस का कैश कम हो गया और पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, तो ये ड्राइंग कहलाएगी। ठीक है, ड्राइंग हमारी इक्विटी को कम करती है, कैपिटल कम करते हैं, इक्विटी को कम करता है, तो इसलिए ड्राइंग डेबिट होगा। और कैश इज अ पार्ट ऑफ एसेट, एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट कर देंगे, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट। ऊपर भी हमने एक ऐसी एंट्री की हुई थी, प्रोप्राइटर कमेंस बिजनेस विद कैश एंड ऑफिस फर्नीचर। अब कमेंस विद बिजनेस की वर्डिंग नहीं थी इसलिए मैंने इंक्लूड किया, अदरवाइज ऐसी एंट्री हम ऊपर कर चुके। कैश एसेट है, ऑफिस फर्नीचर एसेट है, दोनों बढ़ गए, डेबिट कर देंगे। एक का अमाउंट 40,000, एक का अमाउंट 50,000, टोटल मिला के 90,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, यानी कि कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, तो जब इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, दोनों एसेट हैं, जो एसेट बढ़ गया वो डेबिट, जो एसेट कम हो गया वो क्रेडिट। बैंक बढ़ गया डेबिट, कैश कम हो गया क्रेडिट। परचेज मर्चेंडाइज 8,000, तो परचेजेस डेबिट हो गई 8,000 की, पे किए 3,000, इसका मतलब है कैश कम हो गया 3,000 से। आराम से देख लेते हैं, परचेजेस बढ़ गई, परचेज मर्चेंडाइज 8,000, परचेज मर्चेंडाइज करते हैं तो परचेजेस लिखते हैं, परचेजेस बढ़ गई 8,000 से। ठीक है जी, पे करती है 3,000, इसका मतलब है कैश आपका कम हो गया 3,000 से। कैश एसेट होता है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट कर देंगे। कैश एसेट है, एसेट कम हो गया, क्रेडिट कर दिया। अब आप देखें, आपने 8,000 का सामान खरीदा है और 3,000 पे कर दिए, इसका मतलब है आपको भी फर्दर 5,000 पे करना है, और उसके लिए आपने क्या इशू किया है नोट, तो इसका मतलब है आपको पे करने हैं, पेबल है। ठीक है, और नोट है, इशू नोट किया है तो नोट्स पेबल लिखेंगे। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ गई नोट्स पेबल के नाम से। ठीक है, नोट्स पेबल लायबिलिटी है तो 5,000 के हिसाब से लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट हो गई 5,000 के हिसाब से। कैश सेल 80,000, कैश सेल 8,000, आपने 8,000 की सेल कर दी, कोई इशू नहीं है, कैश बढ़ गया 8,000 से, लेकिन उसी एंट्री के अंदर लिखा हुआ है 50% बैंक में जमा करा दिया। तो सबसे पहले तो आप 50% निकाल लें, किसका, 8,000 का। तो आप मुझे खुद कहेंगे सर 8,000 का 50% 4,000 होता है। अब क्योंकि ये दो एंट्रियां नहीं है, एक ही एंट्री है, तो हमने एक ही एंट्री के अंदर जो कैश में रखा उसको कैश में शो करेंगे, जो बैंक में चला गया उसको बैंक में रखेंगे। इसका मतलब है 8,000 जो कैश हमने सेल की, 4,000 हमने कैश की शक्ल में रख ली और 4,000 हमने बैंक में बढ़ा दिए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब बैंक में डिपॉजिट कर दिए, डिपॉजिट इनटू बैंक, इसका मतलब है कैश मेरा 4,000 से बढ़ गया इस एंट्री में और बैंक भी मेरा 4,000 से बढ़ गया इस एंट्री में। दोनों एसेट है, दोनों एसेट बढ़ने से डेबिट हो गए 4,000 से। चेक कर लें जी, 4,000 4,000, और सेल मेरी टोटल कितनी थी, 8,000 की। सेल रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू बढ़ जाए तो मैं क्रेडिट कर देता हूँ, तो सेल मेरी क्रेडिट इसलिए हो गई, सेल इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, तो जब रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है 8,000 से। चेक कर लें जी, 8,000 से। आगे बढ़ते हैं, ही परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, परचेजेस डेबिट हो गई और कैश कम हो गया, क्रेडिट हो गया।
परचेजेस बढ़ गए डेबिट, कैश कम हो गया क्रेडिट। 2009 Granted an allowance to 1,000 to customer due to supply of defective merchandise। अब ये ध्यान में रखिएगा, कस्टमर से हमने पैसे लेने होते हैं अकाउंट रिसीवेबल, लेकिन जब हम उसको अलाउंस दे रहे हैं कि भाई ये 1000 रुपये आप हमसे अलाउंस ले लें, और इसलिए क्योंकि कुछ सामान हमने आपको जो प्रोवाइड किया उसमें कुछ सामान ख़राब निकल आया और हम इस बात को एडमिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल कम होगा, एसेट कम होगा, क्रेडिट, और जो भी सेल टोटल थी उससे ये 1000 रुपये कम हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो टोटल सेल का अमाउंट था उतने पैसे तो नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब है जो सेल नेट सेल का अमाउंट कम होगा, सॉरी सेल का वर्ड अमाउंट नहीं कम होगा, नेट सेल का अमाउंट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर लेट सपोज आपने किसी को 1 लाख की सेल की थी, पैसे सेल 1 लाख की नोट की हुई, नेट सेल भी 1 लाख है, अचानक से आपने उसको अलाउंस दे दिया 1000 का, तो इसका मतलब है कि जो नेट सेल है वो आपकी 99,000 है, क्योंकि अब आपने 1000 रुपये का उसको अलाउंस दे दिया। तो जो सेल अलाउंस होता है वो बेसिकली आपके रेवेन्यू को कम करता है। तो जब सेल रेवेन्यू, आप जो भी चीज़ आपके रेवेन्यू को कम करती है उसको आप डेबिट में लिखते हैं, और क्योंकि आपको अब पैसे कम मिलेंगे, आपने 1000 रुपये का अकाउंट रिसीवेबल अपना कम करा है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, एसेट जब कम होते हैं तो क्रेडिट लिखते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, जब हम अलाउंस देते हैं कस्टमर को तो इसका मतलब है कि हम नेट सेल्स के अमाउंट को कम कर रहे होते हैं। यानी कि अगर लेट सपोज हमने 1 लाख की सेल की थी, उसको 1000 रुपये का अलाउंस दे दिया, तो अब हमारी जो नेट सेल है वो 99,000 की हो गई। नेट सेल कम होने का मतलब है हमारा रेवेन्यू का पार्ट कम हो गया। जब रेवेन्यू कम हो जाता है तो हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो जो चीज़ भी हमारे डेबिट में लिखते हैं, जो चीज़ भी हमारे रेवेन्यू को कम करती है उसको हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। और यकीनन जब आपको पैसा नहीं मिलेगा, यकीनन जब आपको पैसा नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है आपका अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया। अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, कम होने पे क्रेडिट हो जाएगा। चेक कर लें जी, अकाउंट रिसीवेबल आपने क्रेडिट में लिख दिया। आगे बढ़ें जी, पेड रेंट फॉर जनवरी। अच्छा, अब याद रखिएगा ऊपर हमने एक एडवांस रेंट पे किया था, 3 को पे कर रहे थे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख लें, पेड शॉप रेंट दिसंबर 3 को, तो हमने क्या वर्ड लिखा था? प्रीपेड रेंट। क्या वर्ड लिखा था? प्रीपेड रेंट। अब हम जो रेंट पे कर रहे हैं वो किस डेट को पे कर रहे हैं? चेक कर लें जी, हम रेंट पे कर रहे हैं 25 को, Jan 25 को। इसका मतलब है मंथ के एंड में पे कर रहे हैं, तो ये एडवांस थोड़ी हो, तो मंथ का पूरा रेंट पे कर रहे हैं एंड में। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट, कैश पे कर रहे हैं तो कैश हमारा कम हो जाएगा। कैश हमारा एसेट होता है, जब कम हो जाता है तो क्रेडिट कर देते हैं। एंट्री ऑलरेडी हमारी हो चुकी है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, मॉडल पेपर की कोई एंट्री हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2019 से लेके 2009 तक के जितने भी जनरल के प्योर क्वेश्चन थे वो उसमें जो एंट्री थोड़ी थोड़ी भी चेंज थी मैंने डिस्कस कर ली। और मॉडल पेपर अब आप देखेंगे तो कोई एंट्री भी ऐसी नहीं है जो आपको ना हो रही हो, तब आप हर तरह का सवाल अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। थैंक यू।